नमस्कार आदाब, मेरा ओग्राम आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर के एक निजी कार्यालय पर बसपा नेता सुबोध राकेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि कांग्रेस विधायक विकास की नहीं बल्कि विनाश की राजनीति कर रही है। विकास नगर पंचायत ने किया है, जहां रिकॉर्ड सड़कें बनाकर भगवानपुर में एक विकास का इतिहास लिख दिया, जिसमें कब्रिस्तान की चार दीवारी और शमशान की चार दीवारी भी शामिल है। वहीं बसपा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने कहा कि हमेशा जनहित के लिए राजनीति करनी चाहिए। झूठी राजनीति अक्सर विनाश करती है। हमारे पुरखों ने हमेशा ईमानदारी की राजनीति की है, जिसका प्रमाण विधानसभा का बच्चा बच्चा देगा। आज कांग्रेस विधायक चंद लोगों की वजह से राकेश परिवार का नाम डुबो रही है, मगर सुबोध राकेश की जब तक सांसें चलेगी तब तक अपने बड़े बुजुर्गों की तरह आवाम की दिन रात सेवा करता रहेगा। वहीं दूसरी ओर सुबोध राकेश ने कहा कि कांग्रेस विधायक ने षड्यंत्र के तहत भूमाफियाओं के कहने पर कार्य रुकवाया है, जो कि नकारात्मक राजनीति का एक बड़ा उदाहरण है। विधानसभा की जनता सब देख रही है। सुबोध राकेश ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि यानी कि राजनीति का खात्मा होना तय। जब ऊपर वाला बुद्धि का नाश करता है तो बचकाना हरकतें होती रहती है। देखें एक खास रिपोर्ट। दे नगर पंचायत क्षेत्र के हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में हमारी माताजी के माध्यम से इस क्षेत्र की जनता ने उनका आशीर्वाद देकर यहाँ पर बोर्ड बनाने का काम किया था। उसका कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो गया है। पूरा प्रयास पिछले 5 साल में हमने इस क्षेत्र के विकास की गति को बढ़ाने में पूरा प्रयास हमारा रहा है और हमने बहुत विकास यहाँ पर कराया भी है। बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने के बाद जो यहाँ पर राजनीति की जा रही है मात्र चुनाव के लिए, मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सम्मानित जनता को मात्र इतना बताना चाहता हूँ कि लगभग 45 सड़कें हमने अपने कार्यकाल के समापन पे, कार्यकाल खत्म होने से पहले की सारी प्रक्रिया है। 2 तारीख में हमारा कार्यकाल खत्म होना था और 29 तारीख में हमारे टेंडर खुलने थे। ये प्रक्रिया हमारी हो गई थी, संपूर्ण प्रक्रिया हो गई थी और इस प्रक्रिया को बाधित करने का काम इस क्षेत्र के विधायक ने और एक जो भगवानपुर का एक भूमाफिया जो पूरी तरह से कांग्रेस का आदमी है और बीजेपी की मलाई चाटने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों ने मिलके ये हमारे टेंडर जो भगवानपुर में विकास के लिए हमने किए थे उनको निरस्त कराने का काम प्रयास इनका रहा है और उन्होंने ये किया है। मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी सम्मानित जनता को ये बताना चाहता हूं कि आज तक कोई काम इनके माध्यम से नगर पंचायत में नहीं किया गया। अब चुनाव के समय में ड्रामेबाजी हो रही है, एक एक सड़क के 2-2 बार फीते काटे जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विकास करके दिखाओ। ये जो 45 सड़कें हमने इस क्षेत्र के 4 गांव के लिए स्वीकृत की थी, जिसमें कब्रिस्तान की दीवार भी है, शमशान घाट की छतरी भी है, टीन शेड भी है, 2 शमशान घाट 2 कब्रिस्तान के कार्य उसमें सम्मिलित हैं। वो काम इन्होंने रुकवाने का काम किया, बाधित करने का काम किया। हम पूछना चाहते हैं, बाधित तो तुमने कर दिया, अब उसको करने का काम कौन करेगा? धरातल पर कुछ काम करके दिखाइए। विकास को रोकना जितना आसान आप लोगों ने बनाया है उसको करना बहुत महाभारत काम है, वो आपके बस का नहीं है। आपने यह आरोप लगा के ये हमारे नगर पंचायत पे बजट नहीं है, बजट से ज्यादा टेंडर लग गए हैं। हम पूछना चाहते हैं, ये काम करने की कला है जो हर किसी के बस का नहीं है। इस क्षेत्र के विधायक से मैं कहना चाहता हूं, आपके खाते में तो पहले पैसा आ जाता है, बजट आपके खाते में आ जाता है, वो भी नहीं लगता। आपके खाते में रहते हुए आप पे बजट नहीं लगता। और सुबोध राकेश ने अपने साथियों के सहयोग से बिना बजट के यहाँ पर टेंडर लगा और काम भी शुरू हो गए थे। उनको आपने बहुत कद्दावर नेता रहे स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, उनके प्रस्ताव पे मेन सड़क बनी थी, आपको अगर याद हो। आज से लगभग 7 साल पहले, जब उनकी 8 साल पहले बनी थी वो सड़क, माननीय मंत्री जी जब जिंदा थे तो उन्होंने अपने ही व्यवस्था से वो टेंडर पास कराया था, लेकिन ऊपर वाले को नहीं मंजूर था कि उनके सामने, उनके जाने के बाद वो सड़क बनी थी, उन्हीं का प्रस्ताव था। इस क्षेत्र में विधायक 8 साल से है, कहीं भी अगर एक प्रयास किया गया हो इस क्षेत्र के विकास के लिए, मेडिकल कॉलेज हो या और व्यवस्थाएं हो, जितने बड़े बड़े काम यहाँ पर माननीय मंत्री जी करना चाहते तो वो पूरी तरह से डैमेज और खत्म कर दिए गए हैं। एक यूजलेस रोडवेज बस अड्डा आपने देखा है भगवानपुर में, मात्र दिखाने के लिए, मात्र ये बताने के लिए कि रोडवेज बस अड्डा बना है। आप लोग देख रहे हैं कि क्या उसका इस्तेमाल होता है? एक बस भी वहां तक नहीं रुकी है। नगर पंचायत की जमीन का और अतिक्रमण हो गया, वहां पर व्यवस्था बनती, कोई अच्छी प्रक्रिया में वो काम जमीन आती, लेकिन मात्र ये दिखाने के लिए कुछ हुआ है, वो यूजलेस बस अड्डा खड़ा कर दिया बनवा के वहां। इनके कार्यकाल में ये काम तो हुआ है, वरना और कोई काम ना तो हुआ ना इनके बस का कोई करना है। वैधानिक सिस्टम है, जब जिसका जितना समय उतना पूरा करेगा। अगली व्यवस्था सरकार की, वो कब वहां पर नॉमिनेट करते हैं, किसके माध्यम से वो अपनी व्यवस्था को चलाएंगे, ये सरकारों का काम है। माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जो है वो अपने तरीके से उसको देखेंगे कि इसको वहां पर नॉमिनेट करें, कोई जनप्रतिनिधि किसको बिठाएं, वहां पर ये प्रक्रिया सरकार की, सरकार इसको करे। काल तो उनका आप लोगों के नॉलेज में, इस जनता के नॉलेज में किस प्रकार से किसानों को परेशान किया गया है, लूट मचाई हुई है खुलेआम सड़क पे।
लोगों से गुड़ का काम करने वाला व्यापारी, चीनी का काम, ये जो इस प्रकार के छोटे छोटे उद्योग जहाँ ये सिस्टम जुड़े हैं, लकड़ी के काम करने वाले व्यापारी, कितने परेशान उनको किया गया है। अगर यहाँ नहीं, जहां से भी पता लग गया तो दूर दूर से पकड़ के ट्रॉलियों को लाया गया और उनसे अवैध वसूली करने का काम किया गया है। मात्र ये कार्य मंडी समिति के निवर्तमान अध्यक्ष के माध्यम से हुए हैं, वरना यहाँ पर कोई जनता सेवा का या जनता के सहयोग का काम मंडी के माध्यम से नहीं हुआ है। चुनाव, ये जो मुद्दा है हमारा, इसको हम पूरी तरह से जनता के बीच में लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि हमने कितना विकास कराने का प्रयास किया और इन लोगों ने इसको किस प्रकार से रोकने का, बाधित करने का काम किया है। ये अपनी सम्मानित जनता को हम बताने जाएंगे। विधायक जी ने, जनता देख रही है, आप भी देख रहे हैं। सुबोध राकेश ने जो ये सड़कें स्वीकृत कराई थी, सुबोध राकेश के घर में नहीं बननी थी, क्षेत्र की गलियां बननी थी जहां पर बड़े बड़े गड्ढे सड़कों में थे, उन गलियों को स्वीकृत कराने का काम किया था। ये राजनीति किस प्रकार की नकारात्मक राजनीति कौन कर रहा है, ये जनता देख रही है। वो काम करते करते हमारे ठेकेदार को रोका गया। हम पूछना चाहते हैं कि अगर ये विकास की बात करते तो विकास होते क्यों रोका गया, क्यों रोकी गई वो सड़क इनके माध्यम से। अगर इनको काम ही करना था, बहुत सारी सड़कें हैं यहाँ पर जो खराब स्थिति में पड़ी हैं, वहां जाकर बना सकते थे, लेकिन नहीं, मात्र नेतागिरी राजनीति कर दी है। नकारात्मक राजनीति इसी को कहते हैं जो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। पत्रकार बंधु, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इनका समय खराब शुरू हो चुका है। जब ऊपर वाला कोई व्यवस्था किसी की खराब करता है तो उसकी बुद्धि इसी तरह भ्रष्ट हो जाती है। ये जो कर रहे हैं ड्रामा, ये जनता के बीच में इनका निगेटिव जा रहा है, क्योंकि ये निगेटिव ही काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी, एक राजनीतिक आदमी किसी कार्य को, विकास कार्य को कराने जा रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको करने देना चाहिए। आप करिए, आप भी करिए, दूसरे को करने दो, आप भी करो। हम बने हैं विकास के लिए, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, कोई एक कुर्सी पर बिठाया तो उनके विकास के लिए बताया है। ये काम हमें मात्र इस सोच के साथ चलना चाहिए कि किस प्रकार से लोगों की समस्या का समाधान हो, ना कि उनकी समस्या को बढ़ाने का काम नेता करे।